तो गाइस मैं हूं तो और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रोमन से। तो भाई रोमन की एक फोटो निकल के जस्ट आई है, सो आई थॉट अभी इसको ऐड कर लेते हैं वीडियो में। रोमन है यहाँ पे फोटो में भाई, एंड साथ में कौन है तो रोमन की वाइफ है, रोमन के 2 बच्चे हैं। पता नहीं फोटो कहाँ की है, आई थिंक मोस्ट लाइकली प्ले स्कूल की है, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक। एंड ये नई फोटो एक निकल के सामने आई थी भाई रोमन की उनकी फैमिली के साथ, तो मुझे लगा आपको दिखाते हैं। एंड यहाँ पे बच्चों के फेसेस जो है भाई वो हिडन है, क्योंकि सेलिब्रिटी ज़्यादा चाहते नहीं कि उनके बच्चे कैमरे के सामने आए, तो इसलिए भाई ये फोटोज़ में आपको चेहरा हिडन दिखेगा। बाकी रोमन की नई फोटो निकल के सामने आई थी उनकी फैमिली के साथ में, तो मुझे लगा आपको दिखा देते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। तो भाई विमेंस डिवीजन के लिए भी भाई फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रेसलमेनिया का अपना नया प्रोमो एंड पोस्टर कर दिया है रिलीज। इसके पीछे कितनी कंट्रोवर्सी थी आप सबको याद ही होगा भाई, जब अपना मेंस वर्जन आया था जिसमें लेसनर थे, कोडी थे, रोमन थे एंड पंक थे, उसमें भाई कितने ड्रामे हुए थे कि हैं इसमें रिया रिप्ली क्यों नहीं है, इसमें फीमेल सुपरस्टार्स क्यों नहीं है, लेसनर क्यों है यहाँ पे, पता नहीं कितने ड्रामे हुए थे। तो बोला था मैंने कि हो सकता है भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले शायद इनका एक अलग वर्जन निकालने वाले होंगे। अब मुझे नहीं पता उस आउटरेज के कारण हुआ ऐसा या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले पहले से ही प्लान कर रहे थे एक अलग वर्जन निकालने के लिए। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई आज रेसलमेनिया 42 के इंडिविजुअल टिकट्स को ऑन सेल लगा के रिलीज कर चुके हैं नए प्रोमो वीडियो को एंड नए पोस्टर को। आप देख सकते हो यहाँ पे कौन कौन फीचर्ड है भाई पोस्टर में। तो यहाँ पे आप देखोगे पोस्टर में फीचर्ड आपको देखने को मिलेंगी रिया रिप्ली, सार्लेट फ्लेयर, बेकी लिंच एंड टिफनी स्ट्रैटन, जेड कार्गिल, इयो स्काई। कुछ लोगों का मानना है कि एक प्लेट यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो शायद हो सकता है कि यहाँ पे कोई और फीमेल टैलेंट ऐड हो। सेम लोग कह रहे थे मेंस वॉर गेम्स वाले पोस्टर के लिए भी, तो अभी तक तो ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है, लेकिन पॉसिबल है। बाकी प्रोमो में भी भाई यही लोग हैं। प्रोमो में आप देखोगे तो ये लोग मस्त खाना पीना कुछ तो कर रही हैं। अब पता नहीं ये मिसोजिनिस्ट थोड़ा सा लग रहा है मुझे तो, कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने भाई अपने मेल सुपरस्टार्स को अलग टेबल दिया गेम खेलने के लिए, मतलब पोकर खेलने के लिए, एंड इनको तुम देखोगे भाई तो जो टेबल दी उस पर बर्तन वगैरह देखने को मिल रहे हैं, तो ये थोड़ा मिसोजिनिस्ट आई मीन हो सकता है, बट क्या पता। फिलहाल भाई ये थीम अच्छी लगी मुझे, अच्छा लगा मुझे कि दोनों के लिए सेम थीम इन्होंने नहीं रखी, उनके लिए थीम अलग थी, इनके लिए थीम अलग थी, तो ये ज़्यादा क्रिएटिव लगा। वरना सेम सेटअप पे ये लोग कर सकते थे, लेकिन अच्छा कि इन्होंने कि अलग अलग सेटअप पे किया है। अब लोग इसको भी क्रिटिसिज्म डेफिनेटली दे रहे हैं कि भाई ये क्या प्लेट बर्तन क्यों दिखा रहे हो, मिसोजिनिस्ट हो, औरत है, इसका मतलब ये थोड़ी कि प्लेट बर्तन के पास ही रहेगी। क्या सोचते हैं आप लिख के बताना, लेकिन थी ये एक चीज़, नया पोस्टर आया था, नया प्रोमो आया था, सो थोड़ा आपको दिखाते हैं। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। क्या जिंदर महल सर्वाइवर सीरीज में आने वाले हैं? आई डोंट नो भाई कि ये चीज़ पॉसिबल कैसे है एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कर क्या रहे हैं। पहले इन्होंने भाई स्टोन कोल्ड के लिए ट्रॉन्स वगैरह चेक किए हैं, ग्राफिक्स वगैरह, एंड अभी जिंदर महल के लिए कर रहे हैं। वाई ब्रो, आप देख सकते हो कि भाई ये वाली फोटो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जिंदर महल के लिए ट्रॉन्स चेक किए जा रहे हैं। अब ये रियल है या नहीं पहले तो देखो मुझे यही नहीं पता, लेकिन जितना मैं चीज़ों को देखता हूँ, जितना मैं समझता हूँ, ये मुझे कहीं से भी एडिटेड तो नहीं लग रहा, क्योंकि मैं देखो कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ। मुझे अगर पता करना होता ना कि कोई चीज़ एडिटेड है, तो मैं ना डिटेल्स में जाके देखता हूँ कॉर्नर्स में। अगर कॉर्नर में भाई कहीं से भी एडिट्स होते हैं ना, तो हल्का फुल्का पता तो चली जाता है। लेकिन यहाँ पे ये फ़ोटो जितनी धुंधली है एंड जिस तरीके से एक्यूरेसी है, जैसे उधर से तुम देखोगे स्क्रीन कर्व भी है, तो कर्व भी हो रही है ग्राफिक जिंदर महल की, एंड नीचे में देखोगे एंट्रेंस पे भी वो सेम थीम ही है, सेम पैटर्न है। सो आई डोंट थिंक ये एडिटेड है, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एक्चुअली में चेक कर रहे हैं, एंड आई थिंक ये रियल है। रियल है तो ऐसा क्यों है आई डोंट नो भाई। कुछ का कहना है कि जिंदर महल WXM के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं आ सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट में हो या नहीं उससे मतलब नहीं है। मुझे नहीं लगता कि जिंदर महल के आने का कोई सेंस बनेगा, एंड अगर लाना होगा तो वो लेके आ जाएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले। WXM का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो ना हो आई डोंट थिंक मैटर करता है। मुझे नहीं लगता कि WXM का कॉन्ट्रैक्ट जिंदर महल को होल्ड बैक करता है, एंड आई डोंट थिंक कि जिंदर महल एज ए सुपरस्टार साइन कर चुके हैं WXM के साथ। हाँ, मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी ऐसे साइन किया है WXM के साथ। आई थिंक ये पर अपीयरेंस के हिसाब से काम चल रहा है, बिकॉज यार अभी तुम देखो ना, पता ही नहीं है कि अगला शो कब होगा, कब उसकी टेपिंग होगी, कुछ पता ही नहीं है। तो आई डोंट थिंक ये ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किसी को दे रहे होंगे, एंड महाल को कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड कर लेना आई डोंट थिंक इतना पॉसिबल है। तो मुझे लगता है ऐसे लाना होगा तब तो लेके आ जाएंगे WWE वाले। WXM के कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन ऐसे सेंस ही नहीं बनेगा यार। क्यों माहौल यहाँ पे आके क्या करेंगे भाई, माहौल यहाँ पे आके क्या माहौल बनाएंगे। आई डोंट थिंक जिंदर महल के यहाँ पे आने का मतलब कोई बनता है, लेकिन फिर भी देखते हैं। स्टोन कोल्ड का समझ भी आता है, क्यों आता है वो पिछली वीडियो देखो तो आपको पता लगेगा। जिंदर महल का नहीं समझ आता है। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि जॉन सीना को लेके। जॉन सीना की आखिरी 2 अपीयरेंस, आखिरी 2 मैचेस बाकी हैं। एक तो आपको परसों देखने को मिलेगा सर्वाइवर सीरीज में, एंड एक सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में। इससे पहले जॉन सीना क्या ट्वीट करते हैं आप देख सकते हो कि भाई जॉन सीना लिखते हैं 2 इन रिंग इवेंट्स लेफ्ट, द लास्ट टाइम इज नाउ, व्हाट स्टेज पेको पार्क विल बी फॉर द लास्ट PLE ऑफ माई WWE career. Don't miss Survivor Series tomorrow night live on ESPN ऐप एंड Netflix internationally. कहते हैं जॉन सीना कि बस 2 इन रिंग इवेंट्स बचे हैं मेरे करियर के, द लास्ट टाइम इज नाउ। बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेज है पेको पार्क में,
में, एंड ये मेरा आखिरी पीएलई होने वाला है WWE करियर का। सो यू बेटर नॉट मिस सर्वाइवर सीरीज टुमारो, एंड ये आपको देखने को मिलेगा इंटरनेशनली नेटफ्लिक्स पे, यूएस में ESPN ऐप पे। जॉन सीना कहते हैं कि जरूर देखिए, आखिरी पीएलई है मेरे WWE करियर का, मैं चाहता हूँ कि आप सब देखें। अच्छी एक्साइटमेंट है सर्वाइवर सीरीज के लिए, डेफिनेटली लोग देखेंगे, बट लेट्स जस्ट होप भाई कि जॉन सीना का मैच अच्छा हो। आखिरी 2 मैचेस हैं, अच्छे मैचेस मिले, थोड़े यादगार मैचेस मिले तो मज़ा है। आई एम नॉट श्योर कि WWE वाले किस डायरेक्शन में जाएंगे, फाइनल मैच के लिए कैसे बुक करेंगे पूरा शो, बट आई थिंक ये आखिरी पीएलई है तो ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, इसमें भी इनका मैच अच्छा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग अपनी आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं भाई, जो कि कोडी रोड्स को लेकर। कोडी रोड्स सीम्स टू बी द एक्चुअल टीम कैप्टन फॉर द बेबी फेस टीम फॉर सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स। 2 नए पोस्टर्स निकल के सामने आए भाई ESPN की तरफ से, एंड मेंस वॉर गेम्स मैच, विमेंस वॉर गेम्स मैच, दोनों के लिए अलग अलग है। विमेंस वाला पहले देख लो भाई आप, यहाँ पे बेकी लिंच है, रिया रिप्ली है, बाकी इनकी पूरी टीम आप नीचे में देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगी। इजीली आपको देखने को मिलेंगी सार्लेट फ्लेयर है, आस्का है, ईओ स्काई है, अलेक्सा ब्लिस है। इधर दूसरी साइड तुम देखोगे तो नाया जैक्स, स्लैश लेजेंड, कायरी सेन एंड आस्का आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे बेकी लिंच, रिया रिप्ली सबसे ऊपर है, मतलब ये कैप्टन है। अब ये तो प्रीटी ऑब्वियस भाई, तो देखो साफ दिख रहा है ना, सीधा सीधा। रिया रिप्ली WWE की बिगेस्ट स्टार है करेंटली विमेंस डिवीजन से, तो वो तो है, एंड बेकी लिंच भी उसी लेवल पे, तो बेकी लिंच को भी रखा गया। तो ये तो साफ दिख रहा है कि हाँ ये दोनों कैप्टन है, इसीलिए यहाँ पे है। मेंस वाले वॉर गेम्स पोस्टर को देखोगे तो यहाँ पे एक साइड भाई लेसनर है अपनी इस वाली टीम को लीड करते हुए, एंड इस साइड कोडी रोड्स हैं अपनी फेस टीम को लीड करते हुए। तो उधर लेसनर हैं, ब्रेकर हैं, ब्रॉन्सन रीड है, लोगन पॉल एंड ड्रू मैकिंटायर हैं, एंड इधर कोडी हैं, CM पंक है, रोमन रेंस है, जे उसो हैं, जिमी उसो हैं। अब ये देखो कोई नहीं कह सकता कि लेसनर एंड कोडी भले हाईलाइट में है लेकिन ये कैप्टन नहीं है। ऑब्वियसली भाई जो मेन फिगर होता है वो या तो सेंटर में होता है, या नहीं तो जो उसकी प्लेसमेंट होती है, जो साइज होता है रेंडर का, वो सबसे ह्यूज होता है। तो यहाँ पे कोडी आप देखोगे भाई सबसे ज़्यादा मैसिव दिख रहे हैं साइज के मामले में, ह्यूज होने के मामले में फेस टीम से, एंड उधर लेसनर है। तो वुमेन्स वाले को देखोगे तो सेंस बनता है, मेंस वाले को भी देखोगे तो लेसनर का सेंस बनता है। आई डोंट नो इफ कोडी इज कैप्टन मैन, क्योंकि इस चीज़ पे तो आप अभी फिलहाल डिबेट ही कर रहे हो कि कौन कैप्टन है, कोडी है या पंक है या रोमन है। देखो अगर तुम कायदे से देखोगे भाई तो रोमन कैप्टन दिखेंगे, क्योंकि कोडी एंड पंक आपस में भिड़े हुए हैं कि मैं कैप्टन हूँ, मैं कैप्टन हूँ, एंड रोमन भाई इन दोनों को ऑर्डर्स देके जा रहे हैं, कह रहे जल्दी फिगर आउट करो कौन कैप्टन हो, ड्रामे मत करो, एंड फिर दोनों फिगर आउट करते हैं। तो ऐसे अगर बात करें ऑर्डर्स की तो रोमन दे रहे हैं, ये दोनों मान भी रहे हैं, लेकिन कोडी कैप्टन है। आई डोंट नो भाई, ये थोड़ी ज़बरदस्ती वाली चीज़ लग रही है मुझे कि आप बिल्कुल डेस्परेट हो फीचर करने के लिए पोस्टर पे। ट्रिपल एच कोडी रोड्स को डेफिनेटली दिखाना चाहते हैं कि ट्रिपल एच ने कोडी को बनाया, भले विंस मैकमैन इनको वापस लेके आए, लेकिन ये थोड़ी डेस्परेट सी चीज़ लग रही है, एक डेस्परेट अटेम्प्ट दिख रहा है ज़बरदस्ती पुश करने का। CM पंक भी कैप्टन होते तो सेंस बनता। देखो पोस्टर पे होने से मतलब नहीं है, चीज़ें सेंस बननी चाहिए यार। अगर चीज़ें सेंस बनाती है ना तो समझ आता है कि ये पुश है इसलिए पोस्टर पे, इसलिए नहीं है। यहाँ पे CM पंक होते तो समझ आता वही सबसे पहले थे इस वॉर गेम्स बिल्ड के लिए। रोमन भी होते तो समझ आता, बिकॉज रोमन की तो आधी से ज़्यादा टीम है, रोमन की ही मेन कहानी विजन से चल रही थी। रोमन पंक दोनों का सेंस बनता था लेकिन कोडी का नहीं। उधर लेसनर का तो ऑटोमेटिकली बनता है, बिकॉज लेसनर भाई सबसे बिगेस्ट स्टार है इस पूरे टीम में, तो इसलिए बनता है। क्या सोचता आप लिख के बताना, खैर इससे कोई मतलब नहीं है, कैप्टन कोई उससे क्या फर्क पड़ता है भाई। देखना है कि मैच कैसा होता है, लेकिन फिर भी इससे एक अटेम्प्ट मालूम चलता है WWE का कि कितना डेस्परेट अटेम्प्ट है भाई कोडी रोड्स को फेस ऑफ द कंपनी दिखाने का। एंड उसके बाद बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा टिकट्स बेचे, ये वो बेचे, पता नहीं क्या। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी, एंड आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सी WWE के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं भाई आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।